अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 3 और 4। तो इस अध्याय के शुरुआत में हमने देखा कि अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान जो आपके साकार रूप को मानता है और एक जो आपके निराकार रूप को मानता है, उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, पूर्ण सिद्ध कौन है। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मई आवेश्य मनोये माम नित्य युक्ता उपास्ते, श्रद्धा पर्या उपेता, कि जो व्यक्ति हमेशा अपने मन में मेरे को केंद्रित करते, श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, सही में वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन एक प्रकार के व्यक्ति हैं, एक प्रकार के लोग हैं जो जिनकी स्थिति बहुत ही गड़बड़ है, और भगवान इसके बारे में स्वयं कहते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 3 और 4, भगवान कृष्ण कहते हैं, ये तु अक्षरम अनिर्देशयम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंतम च कूटशतलम अचलम ध्रुवम सन्नियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। भगवान कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रहकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कई प्रकार के लोग, खास करके जो मायावादी हैं, जो मायावादी भाष्य से अपना ताल्लुक रखते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे साकार रूप को कभी मानेंगे नहीं। माया यानी कि जो सही नहीं है उसको सही मानना। तो वो उस प्रकार के व्यक्ति हैं, वे भगवान के शरीर को एक माया की उपज मानते हैं। जैसे भगवान का राम रूप है, कृष्ण रूप है, वराह रूप है, नरसिंह रूप है, वो बोलते हैं कि ये सब माया का प्रभाव है, माया की ही उपज है, ये टेम्परेरी है। जैसे हमारे दादा परदादा आए और चले गए, हमारा जन्म हुआ, उनका जन्म हुआ, वो भी चले गए, मर गए, ऐसे हमारा जन्म हुआ है, हम भी चले जाएंगे। और इसी प्रकार से भगवान के जो ये रूप हैं, सारे के सारे रूप कैसे हैं, ये टेम्परेरी हैं, इनका एक शुरुआत है और एक अंत है। वो भी आए और वो भी चले गए, हम भी आए, हम भी चले जाएंगे, तो वो सब माया की उपज है। तो ये भगवान का ऐसा रूप को वो मानते हैं, लेकिन ये सही में सत्य नहीं है। भगवान चौथे अध्याय में पहले ही कह चुके हैं, जन्म कर्म चैवे दिव्यम एवं ये विति तत्व, कि जो व्यक्ति इस परिभाषा को नहीं जानते, भगवान के जन्म और कर्मों के बारे में नहीं जानते, इस परिभाषा को नहीं जानते, भगवान कृष्ण उनके बारे में कहते हैं कि वो अव्यक्त की पूजा करते हैं। वो मेरे कौन से रूप की पूजा करते हैं? उस रूप की पूजा करते हैं जो अव्यक्त है। अव्यक्त है, सर्वत्र गम है, वो उस रूप को मानते हैं और उस रूप की मान के उसकी उपासना करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये तु अक्षरम, क्षर यानी कि जिसका हास होता है, अक्षर है जिसका हास नहीं होता, अनिर्देश्यम यानी कि आप उसको पिन पॉइंट करके बता नहीं सकते कि ये देखो यहाँ पर है। जैसे हवा है, अभी हवा हर जगह है, लेकिन कोई उसको हाथ लगा के पिन पॉइंट करके दिखा सकता है कि देखो ये हवा है? नहीं दिखा सकता। तो अनिर्देशम, अव्यक्त, व्यक्त है क्या? सामने दिखेगा क्या? नहीं। अरे सामने दिखेगा नहीं तो उसको पिन पॉइंट कैसे करेंगे? उसको हाथ लगाएंगे क्या? लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। पर ये उपासते, भगवान कृष्ण कहते कि मेरे उस रूप को, उस निराकार रूप को वो उपासना करते हैं। सर्वत्रगम अचिंत्य, कि वो जो हर जगह फैला हुआ है। अचिंत्य, अचिंत्य यानी कि वो अकल्पनीय है, हम उसकी कल्पना नहीं करते। जब हर जगह दिख रहा है तो उसकी हम कल्पना नहीं करते। हर जगह है, वो हर जगह फैला हुआ है, लेकिन दिखेगा
नहीं। कूटस्थम, कूटस्थम यानी कि उसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब जैसे मेरा हाथ कट गया, मेरा पैर कट गया, मैं जीवित हूँ, सिर कट गया वो अलग बात है, लेकिन भगवान का जो वो रूप है उसको आगे और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अचलम कि वो स्थिर है, हर जगह है, वो मूव नहीं हो सकता। जब हर जगह है तो मूव होने की जरूरत ही नहीं है, तो हर जगह पे वो फैला हुआ है। तो मायावादी इस रूप को बारे में जो सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, ये भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि ये उसकी विशेषताएं बता रहे हैं, उस रूप की विशेषताएं बता रहे हैं कि अक्षर है, अनिर्देश्यम है, अव्यक्त है, सर्वत्र है, अचिंत्य है, कूट स्थम अचलम है, कि वो हर जगह है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे इस प्रकार के व्यक्ति उसकी उपासना कैसे करते हैं? संयम में इंद्रिय ग्रामम, कि अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में करके, अपनी इंद्रियों का दमन करके। सर्वत्र समबुद्ध है, वो अपनी बुद्धि को एक समान करके देखते हैं। जो व्यक्ति इस रूप के प्रति आशावान होके उसको देखने की इच्छा करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, अंततः वे भी मेरे को प्राप्त करेंगे सर्वभूत हिते रता, वो सभी जीवों के प्रति कल्याण कार्य करेंगे। तो इस जो व्यक्ति इस रूपों को मानता है वो उनके लिए बहुत बहुत साधना की जरूरत पड़ती है। भौतिक भोग को छोड़ना पड़ेगा, भौतिक भोग से मुक्त होना पड़ेगा। मैं और मेरा की जो भावना है, देखिए मैं और मेरा की जो भावना है, जो इच्छा है, उसको उससे पूरी तरह मुक्त होना पड़ेगा, तभी सर्वभूत हितेरता हो सकते हैं। अभी हर कोई व्यक्ति क्या है, अपने परिवार के बारे में, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, व्यक्तियों के बारे में सोचता है। तो सर्वभूत हितेरता मतलब उसमें कीट पतंग जानवर पशु पक्षी सब आ जाएंगे, सबके लिए देखना पड़ेगा। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से सेवा करता है, इस ऐसी सोच से, ऐसी चेतना से सेवा करता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो भी मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ मायावाद दृष्टिकोण रखता है, मायावाद दृष्टिकोण से भगवान को जानने का प्रयास करता है, उनकी लाइफ कैसी होगी ये भगवान हमको अगले श्लोक में बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.